Hello guys, hi everyone. Good afternoon everyone. तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक नया चैप्टर करने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है पहले जरा ये समझ लेते हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पता ही है, इस टाइप की होती है, राइट, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो स्क्वायर की फॉर्म में होती है और हाईएस्ट पावर मतलब 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, सवाल किस तरह के आते हैं, तो इसमें जरा बात कर लेते हैं। बेसिकली कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है, कई बार लोग उसे इनइक्वालिटी भी बोलते हैं, इनफैक्ट कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन कैसे होता है कि हमें दो इक्वेशन दी जाती हैं, एक एक्स की फॉर्म में, एक वाई की फॉर्म में। उनको अब इनसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के ना हम कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एक सवाल ही डायरेक्ट दिखा देता हूं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन की पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, राइट, ओके। चलिए मैं देख लेता हूं, बाकी लोग बताना अगर सेम इश्यू है तो, राइट। तो कंपैरिजन में बेसिकली हम इसमें करते क्या है, सवाल इस तरह का होगा कि एक एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, एक वाई की फॉर्म में इक्वेशन है, फिर रिलेशन दिए होते हैं, हमें बताना है एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है या दोनों बराबर हैं या हम कुछ कह नहीं सकते। जो भी सिनेरियो होता है वो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो चीजें। दिखाना, सवाल दिख गया सभी को, सवाल दिख गया सभी को। इस तरह का एक क्वेश्चन होता है, सॉल्व नहीं करना है, मैं जस्ट केवल आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्वेशन सॉल्व करना और दूसरा होता है कंपेयर करना एक्स और वाई की वैल्यू को। तो एक होगा इक्वेशन सॉल्व करना, दूसरा होगा कंपेयर करना। गॉट इट। तो अब अगर बात करी जाए इस बारे में कि अल्टीमेटली हम सॉल्व कैसे करते हैं, पहली जो चीज है सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वापस जाता हूं, हम बात करते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ऑब्वियसली बचपन में जो मेथड हम करते थे वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में करते हैं यहां पे। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी आर स्टार्टिंग दिस क्लास विद दिस थिंग। आपने सवाल देख लिया कि हमारे पास में एक एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है, इससे एक्स की वैल्यू आएंगी और दूसरे वाले से वाई की वैल्यू आएंगी। फिर हम कंपेयर करेंगे एक्स और वाई को और देखेंगे ये दिए गए आंसर ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इसमें आप ना एकदम सही से एक बेसिक से हम चीजें समझते हुए चलेंगे। समझते हुए हम बेसिक से कैसे चलेंगे कि अगर हमारे पास में एक लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस लेट से क्या ले लो मैं 54 इज इक्वल टू 0। तो अगेन याद रखना, इसमें ना फैक्टराइजेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो मैंने आपको बोला 20 तक के पहाड़े, 32 तक के स्क्वायर, 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए, उनकी आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो हम पता है क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि 54 के ऐसे फैक्टर, मतलब दो ऐसे नंबर जिन्हें गुणा करने पे 54 आए, और यहां प्लस लगा है ना, यहां प्लस लगा है, तो जोड़ने में 15 है। बताएंगे क्या वैल्यू आएगी। 54 के ऐसे फैक्टर जिन्हें गुणा करने पे मतलब दो ऐसे नंबर जिनको गुणा करने पे 54 आए और जोड़ने पे 15 है। कोई बताएगा क्या वैल्यू आएगी। यस, पहाड़े याद है, 54 किसके पहाड़े में आता है, तुरंत दिमाग में आया, 9 × 6 है ना। तो हमें बनाना है प्लस का 15, हमें बनाना है प्लस का 15। तो हम सीधा सीधा पता है क्या देखेंगे, प्लस के 15 को बनाने के लिए प्लस का 9 और प्लस का 6 ले लो। तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पता है क्या होगा, ये दोनों उल्टे हो जाते हैं। उल्टे हो जाते हैं का मतलब क्या होता है,
उल्टे हो जाने का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे यहां पे 9 और 6 प्लस का 15 बनाने के लिए दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो अब दूसरी तरफ जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी -9 -6। ये एक्स की वैल्यू आ गई। सॉल्व किया हमने, देखा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिखा है x² प्लस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। हमारे पास में ये इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने ये देखा, क्या देखा कि 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 है, 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 है, तुरंत हमें समझ में आया 5 और 3 प्लस का 8 लाना है तो दोनों पॉजिटिव आएंगे। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी इन दोनों को उल्टा कर दो, मतलब -5 और -3। इजंट इट? ठीक है ना, राइट। एक और एग्जाम्पल, x² प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। बताना जरा वैल्यू क्या आएंगी x की? x की वैल्यू क्या आएंगी? x की वैल्यू क्या आएंगी? मैं फैक्टर नहीं पूछ रहा, मैं वैल्यू पूछ रहा हूं x की। नहीं चांदनी, राइट, -7 -4। क्यों? 28 के फैक्टर जिनका सम 11 है, 7 और 4। तो अगर हमें x की वैल्यू लिखनी है उल्टा कर दो, -7 -4, खत्म। अच्छा, 3 एग्जाम्पल हमने देखे, इससे आपको एक चीज आ गई होगी समझ में, क्या? कि अगर दोनों जगह पे प्लस प्लस है, यहां पे भी प्लस, यहां पे भी प्लस, और इससे पहले ये भी पॉजिटिव ही है, राइट। तो अगर पूरा पॉजिटिव है तो जो वैल्यू आती है x की वो दोनों नेगेटिव आती हैं। अगर हर जगह प्लस सिंबल है तो जो वैल्यू आती है x की वो दोनों नेगेटिव आती हैं। हर जगह प्लस सिंबल है, जो x की वैल्यू आएंगी वो दोनों, मतलब जो जिसे हम बोलते हैं इस इक्वेशन के रूट जो है वो दोनों नेगेटिव होंगे। ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है ना? अगर हर जगह यहां पे भी पॉजिटिव है, यहां पे भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस लगा है तो जो दोनों वैल्यू आएंगी नेगेटिव आएंगी। प्लस प्लस लगा है जो दोनों वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। प्लस प्लस लगा है तो जो दोनों वैल्यू आई वो नेगेटिव आई। ये चीज क्लियर है? आई समझ में? हमेशा ऐसा होता है, अग्रीड ना? कंसीडरिंग x² से पहले माइनस ना हो। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अगली जो चीज है, अगर लेट से हमारे पास में ये आ गया x² -9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सोचना जरा। अब पता है हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे 20 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, 20 से पहले प्लस है ना, तो जिनका सम 9 बने। दिमाग में आया 5 और 4, लेकिन -9 बनाना है तो -5 और -4, नेगेटिव आ गया, राइट। 20 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, यहां प्लस लगा है तो सम योग 9 हो, तो हमारे दिमाग में आया 5 और 4। और सिंस यहां -9 लाना है तो -5 -4। तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं। उल्टे हो जाते हैं मतलब कि प्लस का 5 और प्लस का 4। ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली। प्लस का 5 और प्लस का 4, ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली। मतलब क्या हुआ? अगर यहां माइनस है और यहां प्लस है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो जो दोनों वैल्यू आएंगी x की, या इक्वेशन के जो दोनों रूट होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है x² -16x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, बताना जरा वैल्यू कितनी आएगी, राइट। एक और मैं लिख लेता हूं आगे, एक और क्यों, और भी बहुत सारे लिख लेते हैं। x² -12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक और फिर लिख लिया मैंने,
एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 44 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अगर यहां माइनस और यहां प्लस है मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो 63 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 बने, 63 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 बने, राइट। तो तुरंत आया 9 और 7, तो 16 बनाने के लिए -9 -7 आएगा। तो x की जो वैल्यू प्लस का 9 प्लस का 7, खत्म। इसी तरह यहां हमने देखा 32 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 12 हो, 8 और 4 आ गए, लेकिन -12 लाना है तो -8 -4, तो x की वैल्यू उल्टा कर दिया 8 और 4, राइट। डन ना, सब पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह 44 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 15 हो, 11 और 4। अब आप यहां पे ये स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये स्टेप लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। 11 और 4 आए तो हम क्लियरली ये बोल सकते हैं दोनों पॉजिटिव आएंगे, तो प्लस का 11 प्लस का 4 दोनों पॉजिटिव आएंगे ना, डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। अग्रीड। तो अगर यहां माइनस यहां प्लस मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, ये भी आपको आ गया समझ में, राइट। तो अगर आपको ये भी आ गया समझ में, तो क्या मैं बोल सकता हूं जो पहला सवाल है इसको सॉल्व करके बताएंगे कौन सा आंसर सही है, या फिर बिना सॉल्व करके बताएंगे कौन सा आंसर है? बिना सॉल्व करे वैल्यू बताइए, बताइए बताइए, बिना सॉल्व करे। अजय ओके, ओके ऋषभ, स्नेहलता, चंदन, शीनू ओके। हमने देखा बिना सॉल्व करे हम कैसे सॉल्व करें, हम वैल्यू आंसर कैसे बताएंगे। यहां माइनस है यहां प्लस है, मतलब अभी हमने सीखा तो x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी। क्या वैल्यू होंगी मुझे नहीं पता, मुझे निकालनी भी नहीं है। दोनों जगह प्लस है तो y की दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी। आपको यह तो पता ही है कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से तो पक्का बड़ा होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से पक्का बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x पक्का बड़ा होगा y से, क्योंकि x पक्का पॉजिटिव है और y पक्का नेगेटिव है, चाहे जो वैल्यू हो, डजंट मैटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वैल्यू निकालनी थी, तो 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 17 है, 12 और 5, 80 18, 8 और 10, माइनस का 8 माइनस का 10। ठीक है, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बताइए जरा, अब क्या करें, फटाफट बताओ आंसर होगा क्या, फटाफट बताओ आंसर होगा क्या। हम ऑलरेडी कंसेप्ट सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं कि अगर दोनों जगह प्लस प्लस आ रहा हो और ये भी पॉजिटिव है, तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएंगी वो दोनों नेगेटिव आती हैं, और अगर यहां माइनस यहां प्लस तो दोनों पॉजिटिव आती है। तो दैट्स व्हाट वी डिड हियर, एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, वाई की दोनों वैल्यू नेगेटिव। अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव से, तो एक्स बड़ा हो गया वाई से। ठीक है, इसी तरह इसमें भी मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4-5 देख के डरना मत। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे सॉल्व कैसे करते हैं। सीधा हमने देखा यहां दोनों जगह प्लस प्लस लगा है, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, और यहां पे माइनस है यहां पे प्लस है, तो y की दोनों वैल्यू, सॉरी x की दोनों वैल्यू नेगेटिव और y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, मतलब अपने आप x छोटा होगा y से। ऑप्शन नंबर सी, नाइस। ठीक है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। गॉट इट। अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे इसे, आगे बढ़ते हैं। अगला फटाफट बताओ क्या आंसर होगा, बताओ। क्या आंसर होगा, ए बी सी डी ई। ए, अरे कैसे, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव,
दोनों जगह प्लस प्लस है तो y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, अपने आप x बड़ा हो गया y से, आगे बढ़े, हो गया। अगला, तो बेसिकली पिछले जो हमने 3 सवाल सॉल्व करे ना, उससे हमें एक चीज पता चली, क्या, कि जरूरी नहीं है कि अब आप हर जगह पे इक्वेशन को सॉल्व ही करो। कुछ ऐसे सवाल आते हैं, और ये एक्चुअल पेपर में भी आते हैं कुछ ऐसे सवाल। कई बार होता है 5 क्वाड्रेटिक के आए, उसमें से 3 ऐसे हैं, 3 ओके ऐसे हैं जो बिना सॉल्व करे हो जाते हैं, राइट। और कई कई बार तो लास्ट ईयर तो मैं देख रहा था किसी एक पेपर में ना 5 में से 4 सवाल ऐसे थे, 4 सवाल ऐसे थे जो बिना सॉल्व करे हो रहे थे। एनीवे, इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने देखा यहां माइनस यहां प्लस, मतलब x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, मतलब x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, और यहां माइनस यहां प्लस, y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, जब दोनों पॉजिटिव हैं, जब हर जगह वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब अब हम ऐसे नहीं बोल सकते बिना सॉल्व करके। अगर ये केस आ गया तब तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो सबसे पहले x की मैं वैल्यू लिखता हूं, 88 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 19 हो, 11 और 9 पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, तो 11 और 9। y के लिए हमने क्या किया, 40 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 हो, तुरंत दिमाग में आया 8 और 5। अब पता है हम कंपैरिजन करते कैसे हैं, आप ध्यान से समझना, कंपैरिजन जो होता है वो करते कैसे हैं। अगर पहला कंपैरिजन हम करेंगे 11 और 8 के बीच में, 11 और 8 में कौन सा नंबर बड़ा है, 11 बड़ा है ना, मतलब x बड़ा है। अब इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए 11 और 5, तो भी 11 बड़ा है, मतलब फिर से x बड़ा है। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए 9 और 8 में 9 बड़ा है, मतलब फिर से x बड़ा है। और अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए 9 और 5, तो भी 9 बड़ा है, तो फिर से x बड़ा है। तो अल्टीमेटली 4 कंपैरिजन हमने किए। पहला हमने यहां किया था, 11 और 8 को कंपेयर किया था, x बड़ा आया था। 11 5 को कंपेयर किया, फिर से x बड़ा आया। 9 और 8 को कंपेयर किया, फिर से x बड़ा आया। और अरे सॉरी, ये 8 है, ये 9 मैंने क्यों लिखा है, सॉरी माई मिस्टेक। तो अल्टीमेटली कहने से 4 कंपैरिजन किए हैं, लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, इन दोनों को कंपेयर करने पे x बड़ा है, इनको कंपेयर करने पे x बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर करने पे x बड़ा है, लेकिन एक केस में दोनों बराबर आ गए। तो 3 केसेस में x बड़ा है y से, लेकिन एक केस में दोनों बराबर आ गए, 8 और 8, तो ये आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, ठीक है। तो 3 केस में x बड़ा है y से, एक में बराबर है, राइट। इज इट क्लियर, हो गया। सॉल्व करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं, यहां मैं आपको सिखा रहा था कंपैरिजन कैसे करते हैं, राइट। अच्छा, इसी तरह से अब इस सवाल को अगर आप देखोगे, तो अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में भी किसी नंबर से गुणा हो रहा हो, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी कि x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। यही चीज है ना, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व हम कैसे करते हैं, अगर किसी नंबर से गुणा हो रहा हो, यहां पे जैसे 2 है, तो 2 और 105 को गुणा कर दो। 2 और आई बिलीव इस सवाल में गड़बड़ है, 15 इंटू, एक काम करें, इस सवाल में एक गड़बड़ है, आई एम जस्ट चेंजिंग दिस क्वेश्चन अ बिट। इस सवाल में एक गड़बड़ है इसमें, तो उसको मैं चेंज कर रहा हूं। तो 2 से आएगा नहीं, तो 22 को ही चेंज कर देता हूं। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके। मैं कुछ और करूंगा, सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। अगर 105 ही रखा जाए, 210 29 रख लेते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, दैट वुड बी बेटर वन। मैं इसको हटा देता हूं।
आई एम चेंजिंग दिस क्वेश्चन अ बिट। हाँ जी, और इरेजर ये पोर्शन हटा दिया। हाँ जी, और ब्लैक कलर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ मिस्टेक थे उसमें, दूसरे में तो कोई मिस्टेक नहीं है ना। हाँ, दूसरे में नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास में सवाल है एक, 2x² माइनस 29x प्लस 105। तो हमें एक चीज ऑलरेडी समझ में आ चुकी है कि x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, y की भी पॉजिटिव होंगी, मतलब सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सेम सिंबल आ रहा है, राइट। तो हम पता है कैसे सॉल्व करते हैं। आप 2 को 105 से गुणा कर दो, 2 इंटू 105 आता है 210। अब हम ये सोचेंगे 210 के दो ऐसे फैक्टर जिनका योग 29 हो, 210 के दो ऐसे फैक्टर जिनका योग 29 हो। ठीक है, राइट ना मनोज, आगे 2 भी था ना, इस वजह से नहीं करेंगे। 210 के दो ऐसे फैक्टर जिनका योग 29 हो, तो हमें समझ में आ गया, वैल्यू आ गई 14 और 15, पॉजिटिव वैल्यू ही तो आएंगी। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 लिखा था ना, यहां पे 2 लिखा था, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा 7, और 15/2 होता है 7.5। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर हमें y की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को 63 से गुणा कर दो, 63 इंटू 2 होता है 126। 126 के ऐसे फैक्टर जिनका योग 23 बने, वैल्यू कितनी आ गई, 14 और 9। अब यहां पे भी आगे 2 लगा था, तो 2 से डिवाइड कर दो, जितना भी आगे x या y स्क्वायर के साथ में जो लगा होता है ना, x स्क्वायर या y स्क्वायर के साथ में, उसी से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आएगा क्या, ये आ जाएगा 7 और 4.5। अग्रीड, ये चीज क्लियर है, 7 और 4.5। तो जो भी आगे लिखा है पहले इसको इससे गुणा करो, और बाद में जब हम फैक्टराइज करके वैल्यू निकालेंगे तो इसी नंबर से भाग भी दे देते हैं। ठीक है, प्लस माइनस आपने समझ ही लिया है। तो अब अगर हम कंपेयर करें, कहने से 7 और 7 को कंपेयर किया तो दोनों बराबर हैं, इन दोनों को कंपेयर किया तो x बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर किया तो भी x बड़ा है, और इन दोनों को कंपेयर किया तो भी x बड़ा है। तो 3 केसेस में x बड़ा है y से, 1 में बराबर है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। 3 केसेस में x बड़ा है y से, 1 में बराबर है, तो आंसर ये बनेगा, मतलब b। ठीक है, आया ना सभी को समझ में कि सॉल्व करते कैसे हैं। और कंपैरिजन, 2x की वैल्यू 2y की वैल्यू, 4 कंपैरिजन होंगे। इस वाले केस में तो दोनों बराबर हैं, बाकी हर केस में x बड़ा है y से, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अच्छा बाय द वे एक बात बताओ, यहां पे हम एक और काम कर सकते थे। अगर डिनोमिनेटर हर जगह सेम है, हर की वैल्यू अगर सेम है, तो हम केवल अंश को कंपेयर कर सकते थे। हर की वैल्यू हर जगह सेम है ना, 2 आ रही है, तो केवल अंश को हम कंपेयर कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सेम है हर जगह, चारों जगह, तो लेट्स कंपेयर ओनली न्यूमरेटर्स। तो 14 और 14 ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों में x बड़ा है, इन दोनों में भी x बड़ा है, 15 और 9 में भी x बड़ा है, तो अल्टीमेटली यही आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लो। अगला एक और उसी तरह का सवाल, हैव अ लुक, देखना जरा। तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले x की दोनों पॉजिटिव, y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, सॉल्व करना पड़ेगा। 5 इंटू 24 बना 120, 120 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 23 हो, वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 8, 15 और 8 बटे 5 रख दूं मैं, बटे 5 क्यों, क्योंकि यहां 5 था। अच्छा अब इसी तरह y की वैल्यू अगर चेक करी जाए, 5 इंटू 66 होता है 330, के ऐसे फैक्टर जिनका सम 37 हो,
पता है ये क्या होगा, 15 और 22, और इधर भी आप 5 से डिवाइड कर लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये वैल्यू पॉइंट में निकालो, आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 3 और दूसरी वैल्यू 1.6, ये आ जाएगा 3 और दूसरी वैल्यू 4.4, निकाल सकते हो। लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हो, आप सीधा देखो डिनोमिनेटर सेम है तो केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर दें। 15-15 ये दोनों बराबर हैं, इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है, राइट। इन दोनों को कंपेयर किया तो भी y बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर किया तो भी y बड़ा है। तो 3 केसेस में y बड़ा है x से, एक उल्टा लगा लिया मैंने, 3 केसेस में y बड़ा है x से, ठीक है, और एक केस में बराबर है दोनों, यही रिलेशन है, ठीक है। डन। तो मैं पॉइंट में भी कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं वैसे। अगला, अच्छा इस सवाल से पहले आप मुझे एक चीज बताना, इस सवाल से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं -1 और -2 में कौन नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है इन दोनों में, ये बताइए, -1 या -2? कौन सा नंबर बड़ा है, -1 या -2? बड़ा नंबर है -1। आपको पता है नेगेटिव में उल्टा हो जाता है, पॉजिटिव में जो रिलेशन होता है नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। तो -1 ये बड़ा है, उससे छोटा -2, -2 से छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5 एंड सो ऑन, राइट ना? अग्रीड? ये चीज आपको पता है। तो -1 बड़ा है, उससे छोटा -2, उससे छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, है ना? चलिए ये आप समझते ही हो। अब जरा इस पे आ जाते हैं। अगेन मैं ये क्यों आ रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव नंबर है, हमें पता है एक्स की दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस सिंबल है, वाई की भी दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी क्योंकि दोनों जगह प्लस सिंबल है। निकाल लेते हैं। 3 इंटू 14 बना 42। 42 कैसे फैक्टर जिनका सम 13 हो, 6 और 7, और तुरंत हमें यह भी समझ में आया नेगेटिव आएंगे तो -6 -7, और डिवाइडेड बाय 3 भी हमें करना है। ये वैल्यूज आई दो, ये कॉमा लगा हुआ है, ओके। अच्छा इसी तरह y के लिए 3 इंटू 20 बना 60। कैसे फैक्टर जिनका सम 16 बने, दिमाग में आया 6 और 10, दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, और 3 से डिवाइड करना, यहां पे भी मत भूलना। अब आप सीधा न्यूमरेटर कंपेयर कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हर जगह बराबर है। अगर डिनोमिनेटर हर जगह बराबर है तो सीधा न्यूमरेटर से कंपेयर कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, -6 और -6 में दोनों बराबर है। अगर मैं इनको कंपेयर करूं तो x बड़ा है, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, इन दोनों को -6 और -10 को कंपेयर किया ना तो x बड़ा है, -6 बड़ा होता है ना। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो y बड़ा है। पता है कभी भी ऐसा कोई केस आता है, अगर बेसिकली मैंने एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा y, मैं केवल न्यूमरेटर कंपेयर कर रहा हूं। -6 को कंपेयर किया तो ये दोनों बराबर, -7 और -6 को कंपेयर किया तो क्या हुआ, y बड़ा है। -6 और -10 को अगर कंपेयर किया तो x बड़ा है। तो अगर कहीं पे कोई ऐसा केस आ जाए कि दो उल्टी चीजें हो रही हो, एक केस में x बड़ा है, एक केस में y बड़ा है, अगर कहीं ऐसी चीज आ जाए तो इसको हम बोलते हैं नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। इसको हम बोलते हैं नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। क्या बोलेंगे, अगर जहां पे भी ये उल्टे रिलेशन आ जाए, एक जगह x y बड़ा है, एक जगह x बड़ा है, तो नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। और ऑप्शन नंबर ई में दो ऑप्शंस उन्होंने कंबाइन करे हैं, एक तो इक्वल वाला, ये अलग चीज है, और नो रिलेशन। तो जो हमारा आंसर आ गया नो रिलेशन,
मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अग्रीड ना। तो नो रिलेशन कब आएगा? जब किसी एक केस में एक्स बड़ा हो जाए और दूसरे केस में वाई। तो उल्टा हो गया, इसका मतलब नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश। इक्वल वगैरह होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक हम सवाल सॉल्व कर रहे थे जो इक्वल वाले ही थे। तो जहां पे भी उल्टी चीजें आ जाए, इस केस में वाई बड़ा है, इस केस में एक्स बड़ा है, तो जहां पे भी, तो इसका मतलब कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। डन। आगे बढ़ते हैं। अगला आप चेक करना जरा। अब इसमें क्या है, एक जगह 2 से गुणा हो रहा है, एक जगह 5 से। कोई नहीं, सी आगे भी आएंगे। ओके पूजा, आगे भी आएंगे। क्यू माइनस, अभी स्टार्टिंग में किया था ना हमने, जब दोनों जगह प्लस साइन होते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। इसको जरा चेक करना आप। वापस से हमने क्या किया, 2 इंटू 30 गुणा किया, वैल्यू आ गई 60। क्या ऐसे फैक्टर जिनका सम 17 बने और हमें पता है नेगेटिव वैल्यू लानी है, तो -12 -5। 2 से डिवाइड करना आप मत भूलना, क्योंकि 2 से गुणा हो रहा था एक्स स्क्वायर में। y की वैल्यू अगर हमें पता लगानी है, 5 इंटू 12 ये भी 60 बन गया। कैसे फैक्टर जिनका सम 16 बने, तो हम बोल सकते हैं -10 -6 और डिवाइडेड बाय 5 अब करना है, सॉरी, अब डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, अब यहां पे ना डिनोमिनेटर अलग है। अब यहां पे डिनोमिनेटर अलग है, तो कोई नहीं, 2 और 5 से डिवाइड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लेते हैं। तो वैल्यू आ गई -6 और माइनस का 2.5, क्योंकि ये अलग हो गए ना, एक जगह 2 एक जगह 5। और ये आ गया -2 और ये आ गया -1.2। और आपको पता है नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वही बड़ा होता है, नेगेटिव में जो छोटा नंबर है वही बड़ा होता है। तो माइनस का जो 2 है वो इन दोनों से बड़ा होगा, माइनस का 1.2 जो है वो भी इन दोनों से बड़ा होगा। मतलब क्या हुआ, y बड़ा हो गया x से, y बड़ा हो गया x से। माइनस का 2 इन दोनों से बड़ा, माइनस का 1.2 वो भी इन दोनों से बड़ा। डन। अगला आप देखिए जरा, वापस से पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, हैप्पी हैप्पी। 187 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 28 हो, 11 और 17। 135 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 24 हो, 15 और 9। खत्म। 187 क्या होता है, 11 इंटू 17। अब यहां पे x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की भी दोनों पॉजिटिव, राइट। x की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव और y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव। 135 15 इंटू 9 होता है। अब जरा कंपेयर करते हैं, कंपेयर देखना। अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो x बड़ा है, और अगर मैंने इन दोनों को कंपेयर किया तो y बड़ा है। इनके कंपैरिजन में x बड़ा आया, इन दोनों के कंपैरिजन में y बड़ा आया। दो उल्टी चीजें मतलब नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। नो रिलेशन खत्म। दिखा ना, इन दोनों को कंपेयर किया तो x बड़ा है और इन दोनों को कंपेयर किया तो y बड़ा है। जैसे ही दो उल्टी चीजें आ गई मतलब नो रिलेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला, ज्यादा आगे बढ़ गए, सॉरी। फिर से सैडनेस आ गई क्या नेगेटिव देख के? एक्चुअली यहां पे मैंने थोड़े छोटे बड़े से नंबर ले लिए हैं, राइट ना। इतने भी बड़े वैसे पूछते नहीं है वो, क्योंकि वो फंसाते किसी और चीज में। 384 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 40 हो। अब आप इतनी जल्दी फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि 384 को हम लिख सकते हैं 400 माइनस 16, मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 4 और 20 माइनस 4।
मतलब हम इसे लिख सकते हैं 24 इंटू 16, और 24 और 16 को जोड़ने के बाद 40 आता भी है, राइट। चीजें मैच हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, x की दोनों वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ये तो हमें पता है। तो माइनस का 24 और माइनस का 16, राइट। ऐसे में सोचना पड़ेगा। अब जो इसको हमें फैक्टराइज करना है, योग हमें 46 लाना है। 525 जो है ये तो 25 का मल्टीपल होता है ना, तो अगर मैं इसे 25 से डिवाइड कर दूं वैल्यू आ जाएगी 21। तो 525, अरे आखिरी में 25 आ रहा है तो 25 से तो डिवाइड होता ही है, तो डिवाइड करके देख लिया 21। तो इसको हमने 25 इंटू 21 लिख सकते हैं। और अच्छी चीज पता है क्या है, 25 और 21 को जोड़ने के बाद में 46 आता है। तो अल्टीमेटली y की भी दोनों वैल्यू नेगेटिव होंगी क्योंकि दोनों जगह प्लस प्लस लगा हुआ है, राइट ना। उल्टा करते हैं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो माइनस का 25 माइनस का 21। अब जरा कंपैरिजन करते हैं, क्या आएगा, आंसर होगा क्या, नो रिलेशन ही होगा इसका भी, राइट। तो फैक्टराइज कैसे करना है मैंने बता दिया आपको, दोनों में ही। पहाड़े याद होने चाहिए 20 तक, स्क्वायर याद होने चाहिए 32 तक, क्यूब याद होने चाहिए 15 तक। वो याद नहीं, और वो भी उल्टे रिवर्स याद होने चाहिए। 135 दिखते ही दिमाग में आए 15 इंटू 9 होता है, 144 दिखते ही दिमाग में आए 12 का स्क्वायर होता है, 18 इंटू 8 होता है, 16 इंटू 9 होता है। जब ये चीजें दिमाग में आएंगी तभी आप फैक्टराइज कर पाओगे। एनीवे, इन दोनों को कंपेयर किया तो x बड़ा है, माइनस का 24 बड़ा होता है माइनस 25 से, x बड़ा है। और जब इन दोनों को कंपेयर किया तो y बड़ा है। दो अपोजिट चीजें नो रिलेशन, दो अपोजिट चीजें नो रिलेशन, अग्रीड। तो फैक्टराइजेशन तभी होगा जब पहाड़े याद हो 20 तक के, वो भी डायरेक्ट नहीं, रिवर्स भी, ठीक है। अगला, अच्छा, अब अभी तक हम जो भी सवाल सॉल्व कर रहे थे ना, तो यहां पे जो भी नंबर लिखा होता था वो हमेशा पॉजिटिव होता था, जिसके साथ एक्स स्क्वायर या एक्स कुछ ना लिखा हो, मतलब जिसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता था। अब अगर नेगेटिव वाला आया है तो पहले जरा हम ये देख लेते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। पहले जरा हम ये देख लेते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास में कहीं पे भी ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 84 इज इक्वल टू 0, मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। तो इसमें पता है क्या, हम बोलते हैं 84 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, यहां माइनस है ना, तो अब हम सम नहीं देखेंगे, अब हम डिफरेंस देखेंगे। 5 बने तो हमें पहाड़े याद है, 84 होता है 14 इंटू 6, डिफरेंस 8 आया, 5 थोड़ी ना आया। दूसरा 12 इंटू 7, तो प्लस का 5 अगर बनाना है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 12 माइनस 7, ऐसे ही तो प्लस का 5 बनेगा। लेकिन x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उल्टी हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, मतलब माइनस का 12 प्लस का 7, ये x की वैल्यू, वही जो आज की क्लास की स्टार्टिंग में कर रहे थे, है ना, वैल्यू निकल आई। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब जैसे इसी में अगला जो लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 28 इज इक्वल टू 0, तो 28 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो, दिमाग में तुरंत से आया 7 माइनस 4, तो जो y की जो वैल्यू बनेगी उल्टी हो जाएगी, माइनस 7 प्लस का 4। तो ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। सॉल्व करना आ गया आपको, सॉल्व करना आ गया। कुछ एक और एग्जाम्पल में ले लेता हूं, कुछ एक और एग्जाम्पल। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। आपको केवल सॉल्व करना है, ठीक है, बाद में वैल्यू एंड ऑल जो भी आएंगी दैट विल सी। एक और लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहां माइनस आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। एक और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0।
वैल्यू निकालने पे हमारा फोकस रहेगा इन चारों इक्वेशन में, ठीक है। दो पहले सॉल्व कर ली, चार अब सॉल्व कर लेते हैं। अब कैसे होगा क्या इसमें, तो 63 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 आए और वो भी प्लस का 2 लाना है। दिमाग में आया 9 माइनस 7। अब एरो बनाओ ना बनाओ डजेंट मैटर, तो x की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, माइनस का 9 प्लस का 7, खत्म, राइट। 40 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 आ रहा हो, वो भी माइनस का 3 लाना है। तो दिमाग में आया 5 माइनस 8, तो x की वैल्यू माइनस का 5 प्लस का 8, राइट। 104 13 इंटू 8 होता है, डिफरेंस 5 लाना है, माइनस का भी 5 लाना है, तो 8 माइनस 13, तो x की वैल्यू माइनस का 8 प्लस का 13। उल्टा हो रहा है ना, साइन उल्टे, साइन रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, यहां जस्ट x लिखा है, मतलब आप 1 लगा सकते हो ना, 1 से तो गुणा हो ही रहा है। तो 20 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आ रहा हो, 5 और 4, माइनस का 1 लाना है, तो 4 माइनस 5 कर दो, तो जो वैल्यू आएगी माइनस का 4 प्लस का 5। एक बार जरा बता देना, जिन नंबर्स में, जिन इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है उन्हें सॉल्व करना आ गया। हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, तो जिनमें भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होता है हम उसमें क्या चेक करते हैं, हम उसमें चेक करते हैं डिफरेंस, ठीक है। तो जब हम डिफरेंस चेक करते हैं इस, और डिफरेंस तभी आएगा जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, है ना। डिफरेंस तभी आएगा जब एक वैल्यू पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो सारी की सारी इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, कंसीडरिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां पे, ये क्या हो गया, जहां पे कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, मतलब जिसके साथ में एक्स या एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लगा है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू आएंगी एक्स की दो, या इक्वेशन के जो दो रूट आएंगे उसमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जहां पे भी कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अग्रीड ना, ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है। और अगर ये चीज क्लियर है तो वापस से हमारे अपने हम इस सवाल पे जाते हैं, तो पता है हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। आप सीधा एक बात बताओ, यहां पे माइनस है, माइनस का मतलब क्या हुआ, एक्स की एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी दूसरी नेगेटिव आएगी, है ना। अच्छा, यहां पे भी माइनस है, तो y की भी कोई एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी कोई एक नेगेटिव आएगी। और आपको एक और चीज पता है क्या, कि कोई भी पॉजिटिव नंबर किसी भी नेगेटिव नंबर से तो पक्का बड़ा होता है, राइट ना। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, क्या मैं बोल सकता हूं इनको कंपेयर करने के बाद में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव से बड़ा होता है, तो x बड़ा आ गया y से। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, फिर से क्या होगा, अब पॉजिटिव बड़ा है नेगेटिव से तो y बड़ा आ गया x से। और जहां पे भी दो ऑपोजिट चीजें, एक बार y बड़ा है एक बार x बड़ा है, दो ऑपोजिट चीजें जहां पे भी आ जाती हैं हम उसको बोलते हैं नो रिलेशन। तो शॉर्ट में अगर बोला जाए, अभी जो मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर माइनस सिंबल लगा हुआ है यहां पे, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। अगर दोनों इक्वेशन में माइनस सिंबल लगा हुआ है तो डायरेक्टली हमारा आंसर आएगा नो रिलेशन, राइट। किसी भी एक इक्वेशन में माइनस सिंबल लगा हुआ है तो एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी दूसरी नेगेटिव आएगी। और अगर दोनों में ही माइनस सिंबल लगा हुआ है आप डायरेक्टली बोलो नो रिलेशन। तो इसका जो हमारा आंसर है ई आ गया। इज इट क्लियर? प्रॉपर लॉजिक के साथ में ये चीज क्लियर है ना, प्रॉपर लॉजिक के साथ में ये चीज क्लियर है, राइट। डन, डन ना।
ठीक है, तो अगर दोनों जगह माइनस आ रहा है, नो रिलेशन। आगे बढ़ो। आंसर आकांक्षा नहीं, राइट। देखिए, एक एक करके चीजें समझिए, क्योंकि अब वही है जहां पे जिसकी जरूरत है। आई हैव प्लान्ड थिंग्स इन दिस वे। अरे दोनों जगह माइनस आ गया, और ये तो पॉजिटिव है, इनसे पहले कहीं माइनस तो लगा नहीं है। दोनों जगह माइनस आ गया, डायरेक्टली नो रिलेशन, खत्म बात। डायरेक्टली नो रिलेशन, खत्म बात। अगला। ओ नो, ये तो लंबी कैलकुलेशन हो गई। बट वाई हैव आई केप्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन? थोड़े बड़े नंबर फैक्टराइजेशन पहाड़ा याद होगा आपको? आई डाउट इट। अच्छा, यहां पे एक चीज समझ में आ गई कि x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की भी दोनों पॉजिटिव, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। करिए सॉल्व, करिए सॉल्व। 432 कि ऐसे फैक्टर, वही है, बड़ा नंबर आ गया। वैसे भी बड़ा नंबर अगर आएगा भी ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। 432 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 42 हो। पता है क्या होता है? हमें एक तो चीज देख के लग रही होगी कि जो 432 है ना, 8 से तो डिवाइड हो ही जाता होगा। अरे 400 डिवाइड होता है, 32 होता है। तो अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं, वैल्यू आ जाएगी 50 4 54। तो 432 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू 54। ठीक है, मैं थोड़ा हिट एंड ट्रायल अपनाऊंगा, राइट ना। 8 में 54 जोड़ा 42 तो नहीं बनता है। एक काम करें, अगर 8 में 54 जोड़ा 42 तो नहीं बनता है। एक काम करें, अगर मैं इसे डबल कर दूं और इसे आधा कर दूं, तो जरा चेक करते हैं। इसे डबल कर दिया, इसे आधा कर दिया, इसे डबल कर दिया 16 और इसे आधा कर दिया 27। 27 में 16 जोड़ा 43 बनता है, 42 तो नहीं बनता है ना। और क्या करें? अगर मैं इसे 3 गुना कर दूं, 24 आ गया। और अगर मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, 18। 24 प्लस 18 बनता है 42। हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। प्रियंका ऑफकोर्स कर दो, राइट। फॉर्म भरते जाओ, सिलेबस कंप्लीट होने का वेट ना करो। आरबीआई असिस्टेंट वैसे भी इजी आता है, प्री होगा पहले। 24 इंटू 18 बन गया 42। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? x की वैल्यू आ गई 24 और 18 दोनों पॉजिटिव, और y की जो वैल्यू आ जाएंगी वो आ जाएंगे 24 और 25। इसी तरह फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो दोनों बराबर हैं, इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है, इनको कंपेयर किया तो भी y बड़ा है, इन दोनों को कंपेयर किया तो भी y बड़ा है। अल्टीमेटली y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। आप लोगों, आप ये सोचो कि आंख बंद करके पहली बार में ही सही आ जाए, योग बन जाए ना। हम बनाने की कोशिश करते हैं कि पहले हमने देखा ये 8 से तो डिवाइड हो ही रहा है, तो 8 इंटू 54 किया, डिवाइड किया, 54 बार जा रहा है, लेकिन इन दोनों का योग 62 होता है, 42 थोड़ी ना होता है। फिर मैंने इसे डबल कर दिया, इसे आधा कर दिया, तो योग बना 43। अभी भी काम नहीं चला, तो इसको 3 गुना किया, इससे 3 से डिवाइड किया। ऐसे चेक करते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे हम चेक करते हैं। अगला, अगला देखना जरा। यहां पे कोई उतने बड़े नंबर नहीं है, बट प्लीज ट्राई। लेकिन याद रखना, सबसे पहले हम साइन चेक करते हैं। तो साइन अगर आप चेक करोगे, एक्स की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, y की दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव होंगी। आयुष, इतना दिमाग तो हम लगाएंगे ना कि फैक्टराइज करें कैसे। 432 किससे डिवाइड हो रहा है, उतना तो हम देख लेंगे ना। अल्टीमेटली फैक्टराइज करना है, कोई रटी रटाई स्टेप तो है नहीं।
अपने विवेक से सोचना पड़ता है कि फैक्टराइज करें कैसे। अब मैं आपको ये तो नहीं सिखा सकता कि 432 है, पहले 2 से डिवाइड किया 216 आया, राइट। और अब आप 2 से डिवाइड करो 108 आया, अब आप 2 से डिवाइड करो, राइट ना, 54 आया, फिर 2 से डिवाइड करो 27 आया, फिर 3 से डिवाइड करो, राइट, 9 आया, फिर 3 से डिवाइड करो 3 आया, फिर 3 से डिवाइड करो 1 आया। तो अल्टीमेटली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 अजीब हो जाएगा, राइट। ये तो नहीं करेंगे, और ये कर भी लिया फिर भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से 2 ग्रुप में बांटा जाए ताकि योग 42 आ जाए, राइट ना। ये चीज हो गई। दूसरी चीज जो आप यहां पे कर सकते थे, क्या कर सकते थे, जो 432 आ रहा था ना, 2 नंबर का योग 42 होता है इवन नंबर। 2 नंबर का योग इवन तभी होगा या तो दोनों नंबर ऑड हो या दोनों नंबर इवन हो। 2 नंबर का योग इवन तभी होता है या तो दोनों नंबर ऑड हो या दोनों नंबर इवन हो, पहली वाली इक्वेशन में। तो सिंस ये इवन नंबर है तो दोनों नंबर इवन आने चाहिए, दोनों नंबर इवन आने चाहिए पहली वाली इक्वेशन में। सेकंड में योग ऑड आ रहा है तो एक इवन एक ऑड हमें चाहिए, उस तरह सोचते हैं। तो आप ये भी सोच सकते थे 432 जो होता है, 432 जो होता है, अगले पेज पे कर देता हूं मैं, 432 जो होता है, आप ये भी सोच सकते थे ये 216 का दुगना होता है। 216 का मतलब होता है 6 का क्यूब। अब आप कुछ इस तरह से कंबाइन करो कि बात बन जाए, राइट। तो अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर लिया, वैल्यू आ गई 12, इनको कंबाइन कर लिया 36, 12 में 36 जोड़ने पे 48 बनता है, वो तो नहीं बनता है। तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसे थोड़ा छोटा। तो अगर मैं इधर डबल कर दूं, इधर हाफ कर दूं, तो ये आ गया 24, ये आ गया 18, अब जुड़ के 42 बन रहा है, एकदम सही। तो हिट एंड ट्रायल तो करना पड़ेगा, साथ में विवेक लगाना पड़ेगा, अपने विवेक से काम करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इवन नंबर हमें लाना है, दोनों इवन होंगे तभी इवन आएगा। दोनों ऑड हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑड नंबर नहीं है। दोनों ऑड होते तो 2 ऑड को गुणा करके भी तो ऑड आता ना, तो दोनों इवन होंगे नंबर। एनीवे, अब इस पे आते हैं। 4 इंटू 15 बना 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एक्स की, तो वैल्यू आ गई 10 और 6। 4 से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। y के लिए हमने क्या किया, 6 इंटू 4 बना 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 11 है, 8 और 3। अब यहां 6 से डिवाइड करना मत भूलना। अब आप, एक तरीका है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरीका होता है। आई विल नॉट एडवोकेट दैट, वैसे आप लगा सकते हो अगर नीचे डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हो, मतलब बड़े नंबर आ रहे हो। 4 और 6 से डिवाइड करना बहुत सिंपल होता है तो डिवाइड कर लेते हैं, राइट। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई 2.5, दूसरी वैल्यू आ गई 1.5। 8/6 होता है 1.33, 3/6 होता है 0.5। कहना से 2.5 इन दोनों से बड़ा है, 1.5 भी इन दोनों से बड़ा है। अल्टीमेटली x बड़ा है y से, अल्टीमेटली x बड़ा है y से, ठीक है। अगला बताइए जरा, टेल मी क्या आंसर आएगा। यस स्टूडेंट्स, बी। ई, अरे दोनों जगह नेगेटिव साइन, डायरेक्टली नो रिलेशन मार्क कर दें, दोनों जगह माइनस में आ रहा है कांस्टेंट टर्म, खत्म, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगला, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए मैंने सवाल लिखा हुआ है, तो याद रखना अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट सिखाने के लिए सवाल है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू प्लस का 7 या माइनस का 7 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा है वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 49 है,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 पक्का 7 होता है, ये -7 नहीं हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 49 जो है वो पक्का 7 होता है, ठीक है, ये -7 नहीं हो सकता, ये चीज है। अग्रीड, याद रखना। तो 7 और 7 को कंपेयर किया तो दोनों बराबर हैं, और -7 और 7 को कंपेयर किया तो y बड़ा है। तो एक केस में y बड़ा है, एक केस में दोनों बराबर हैं। अल्टीमेटली ये रिलेशन होगा, डी आएगा आंसर हमारा, ठीक है। याद रखना कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कि रूट 25 की वैल्यू क्या है, 5 होती है, -5 नहीं होती है। या रूट 16 की वैल्यू कितनी है, 4 होती है। अग्रीड। और जो ये स्क्वायर वाला हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर लिखा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49 है, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो एक्स की वैल्यू +-7, तो एक्स की वैल्यू +7 भी है, -7 भी है। गॉट इट, ये चीज होती है मैथ्स में, ये चीज होती है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे हैं पॉजिटिव नंबर का, तो पॉजिटिव नंबर ही आता है। वर्गमूल पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव नंबर ही आता है, ठीक है। और नेगेटिव नंबर का वर्गमूल तो इमेजिनरी संख्या बन जाती है, काल्पनिक संख्या। अगला, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, क्या करें। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है। अरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो एक्स की वैल्यू +4 या -4 दोनों पॉसिबल है। वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो +5 -5 दोनों पॉसिबल है। इनको कंपेयर करोगे तो एक्स बड़ा आएगा, और इनको कंपेयर करोगे तो वाई बड़ा आएगा। दो अपोजिट चीजें, नो रिलेशन, ठीक है। दो अपोजिट चीजें, नो रिलेशन। अगला, अब एक जगह स्क्वायर है, दूसरी जगह क्यूब है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर 36 है, तो 36 किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है, प्लस का 6 या माइनस का 6। और 216 किसका क्यूब होता है, केवल प्लस का 6 का। -6 का क्यूब 216 नहीं होता है, वो -216 होता है, राइट। -6 का क्यूब -216 होता है। तो इनको कंपेयर किया, दोनों बराबर हैं, इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है। अल्टीमेटली ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला, अब ये आ गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है। बताइए जरा, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, राइट। कैसे करते हैं, एक होता है एलिमिनेशन मेथड, जैसे एक इक्वेशन है 3x + 2y की वैल्यू आ गई 34, और दूसरी इक्वेशन है x - y की वैल्यू आ गई 3। तो अगर पहली इक्वेशन को हम ऐसे ही रख लेते हैं, 3x + 2y की वैल्यू 34, अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है, अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो इधर 2 से गुणा कर देते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में 2 से गुणा कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी 2x - 2y की वैल्यू 6। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए, अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जाए तो +2y से -2y कैंसिल, 3 में 2 जोड़ा 5x, 34 में 6 जोड़ा 40, तो x की वैल्यू 40/5 8। अब इसे किसी भी इक्वेशन में रख दो,
जैसे हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी ना, x माइनस वाई की वैल्यू 3, तो x की जगह अगर मैं 8 रख दूं, राइट ना, x की जगह अगर मैं 8 रख दूं, 8 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस वाई की वैल्यू 3 माइनस 8 मतलब माइनस का 5, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो x की वैल्यू 8 आई, y की वैल्यू 5 आई, अल्टीमेटली ए आंसर। सॉल्व करना आया? बेसिकली मैंने ऐसे तभी सॉल्व किया, मतलब ये तरीका क्या था, क्योंकि आपको अगेन जस्ट थोड़ा सा रिमाइंड कराना था कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं। दो इक्वेशन दो अननोन हो तो उन्हें सॉल्व कैसे, तो एलिमिनेशन मेथड, y को एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि y यहां 2 है, इधर भी 2 ले आओ, तो इधर 2 कैसे ले आएंगे, जब पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा किया जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका पता है क्या है? दूसरा जो तरीका है वो क्या है, ये सवाल ना बहुत ज्यादा इजी है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना बहुत बेसिक चीज है, और इक्वेशन सॉल्व करनी हर कैंडिडेट को आनी चाहिए। बिना इक्वेशन सॉल्व किए सीखे हुए आपको किसी भी सिंपल से सिंपल बैंकिंग के प्री एग्जाम, क्लर्क का प्री एग्जाम भी नहीं निकलेगा। तो इक्वेशन सॉल्व करनी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे दुनिया के कोई शॉर्ट ट्रिक सीखो या ना सीखो, इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, सबको आनी चाहिए। प्रैक्टिस करो अगर नहीं आती है तो। सवाल है बहुत ज्यादा आसान, क्या ही है, सीधा आंसर सामने लिखा है। अरे अगर हमारे पास में दूसरी इक्वेशन जो लिखी है x माइनस वाई मतलब 3, इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन का मतलब यही हुआ ना कि x जो है वो 3 बड़ा है y से, 3 बड़ा है या 3 ज्यादा है y से। तो आप यहीं से क्लियरली बोल सकते हो x तो बड़ा है ना y से। हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो x जो है वो 3 बड़ा है y से, राइट, खत्म। अरे x माइनस वाई पॉजिटिव लिखा है तो x बड़ा हो गया ना y से, x जो है y से 3 ज्यादा है, x बड़ा है y से, खत्म बात। डन 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 डन, राइट। तो अगर कहीं पे ये लिखा है x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो क्या मैं क्लियरली बोल सकता हूं जो x है वो y से बड़ा हो गया, है ना? और अगर कहीं लिखा है x माइनस वाई की वैल्यू 0 है, इसमें आप बोल सकते हो x और y पक्का, क्या हो रहा है, x और y पक्का बराबर होंगे आपस में। और अगर कहीं लिखा है x माइनस वाई की वैल्यू -2, अच्छा नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव कब आएगा? 2 नंबर का डिफरेंस नेगेटिव तभी आएगा, मतलब माइनस करके नेगेटिव तभी आएगा जब y बड़ा हो x से। तो इससे आप क्लियरली बोल सकते हो y बड़ा होगा x से, राइट। इससे आप क्लियरली बोल सकते हो y बड़ा होगा x से। अब इसी तरह से जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 3x माइनस 3y की वैल्यू है 6, बताएंगे x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है? 3x माइनस 3y की वैल्यू है 6, तो x और y में कौन बड़ा है कौन छोटा है? x और y में बड़ा कौन सा है, आप केवल ये बताओ। x और y में बड़ा कौन सा है, केवल ये बताइए। कुणाल आपने जो सवाल लिखा है वो फैक्टराइज नहीं होगा, श्रीधराचार्य 4 सूत्र लगाना पड़ेगा। बड़ा अच्छी चीज है कि हमारे बैंकिंग में जो क्वाड्रेटिक पूछी जाती है उसमें श्रीधराचार्य सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, तो अब हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई की वैल्यू 6, 3 से उधर जाके डिवाइड कर लो, x माइनस वाई की वैल्यू 2,
पॉजिटिव आ रहा है मतलब x बड़ा होगा y से, ये तो आप समझते ही हो, राइट। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं x माइनस 2y की वैल्यू आ गई 5, अब आप बताओगे x बड़ा है या y, x बड़ा है या y? सोचिए, समझिए और बताइए। x माइनस 2y की वैल्यू 5 है, बताएंगे x बड़ा है या y? x बड़ा है, ऐसा क्यों? x क्यों बड़ा है? अरे यहां पे तो x माइनस वाई थोड़ी ना लिखा है, पक्का x बड़ा है। आपने ये सोचा अगर मैं वैल्यू पुट करूं, अगर मैं वैल्यू पुट करूं x और y की, ठीक है, अगर मैं y की जगह पे 1 रख दूं तो 2y बन जाएगा 2, वो जाके इधर जुड़ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। अग्रीड ना? हमें क्लियरली दिख रहा है x बड़ा है y से, हमें ये क्लियरली दिख रहा है x बड़ा है y से। लेकिन अगर मैं y की जगह पे माइनस का 10 रख दूं, ध्यान से देखना, तो x माइनस 2y की वैल्यू 5 है, अगर मैं y की जगह पे माइनस का 10 रख दूं तो माइनस 10 इंटू माइनस 2 वैल्यू आ गई प्लस का 20, प्लस का 20 दूसरी तरफ जाके घट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। अब क्या हुआ, ये तो y बड़ा हो गया x से। अगर मैं y की जगह माइनस 10 रख दूं, y की जगह माइनस 10 रखा, दो नेगेटिव नंबर को गुणा करने पे पॉजिटिव आया, 2 इंटू 10 बना 20, 20 दूसरी तरफ चला गया, 5 माइनस 20 होता है माइनस का 15, और हमें पता है माइनस 10 और माइनस 15 में माइनस 10 बड़ा होता है। तो अल्टीमेटली इतनी इक्वेशन से हम कोई भी रिलेशन, केवल इस इक्वेशन से हम कोई भी रिलेशन नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, नो रिलेशन, ठीक है। संजना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पहले में आप कोई भी वैल्यू रख लो, नहीं पॉसिबल है, आप ढूंढो, राइट, दिस इज योर वर्क, होमवर्क, और होमवर्क क्लास के बाद आप इसमें कोई भी वैल्यू रख लो, ठीक है, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा x बड़ा आएगा y से, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा दोनों बराबर आएंगे, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख लो, हमेशा y बड़ा आएगा x से, कोई भी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, इसमें आप कोई भी वैल्यू रख दो, हमेशा x बड़ा आएगा y से, ठीक है। लेकिन यहां पे पता है एक्चुअली ना हमारा दिमाग जो है बड़ा छोटा सा होता है, राइट, हमेशा चीजें सिंपल समझता है लाइफ बड़ी रोजी रोजी है, हर चीजें सिंपल चलती रहेंगी, ठीक है। तो हमारे दिमाग ने ये सोचा कि x जो है वो 2y से बड़ा है। हमारे दिमाग ने क्या सोचा, जो जितने लोगों का x बड़ा है आंसर आ रहा था, मैं गेस कर रहा हूं कि ये सोचा होगा x जो है वो y के दुगने से बड़ा है। यहां से आप ये चीज तो बोल ही सकते हो ना, x माइनस 2y की वैल्यू 5 है, तो आप बोल सकते हो x जो है वो y के दुगने से बड़ा है, तो x y से भी बड़ा होगा। यही सोचा ना, यही सोचा ना, यहां से जो इक्वेशन दी गई थी कि x जो है वो y के दुगने से बड़ा है, तो y से भी बड़ा होगा। लेकिन अब इसमें हमने एक अजम्पशन ले लिया, क्या, कि हर नंबर का दुगना उस नंबर से बड़ा होता है। हमने एक अजम्पशन ले लिया कि हर नंबर का दुगना उस नंबर से बड़ा होता है। अरे ये चीज तो केवल पॉजिटिव नंबर में ट्रू होती है ना, पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज ट्रू होती है कि हर नंबर का दुगना उस नंबर से बड़ा होगा। नेगेटिव नंबर में तो उल्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि अगर लेट से -3 है, इसका दुगना -6, तो -6 तो छोटा होता है ना -3 से,
राइट। तो हम सबसे पहले दिमाग में आया x जो है वो y के दुगने से बड़ा है, तो y से भी दुगना होगा। लेकिन y का दुगना y से बड़ा हो जरूरी थोड़ी ना है। y का दुगना, अगर ये y है, y का दुगना y का दुगना y से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, कोई नहीं, आई होप ये चीज क्लियर है। यस, हम ये चीज श्योर, अरे कहां गया, x जो है y के दुगने से बड़ा होगा, हम श्योर हैं, इस बारे में हम श्योर हैं। लेकिन y से बड़ा होगा या नहीं होगा, वी डू नॉट नो, कांट से। अग्रीड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लीनियर इक्वेशन, इनफैक्ट इसमें मैंने रखी भी इक्वेशन वही है, x माइनस 2y। ठीक है, आप ये मतलब बेसिकली कॉफिशिएंट बराबर होने चाहिए ताकि कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर सके। बराबर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, बराबर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। सॉल्व करिए इसे। क्या करें, क्या करें, करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। अगर मैं y को एलिमिनेट करूं तो 2 को इसे भी 8 बना लेते हैं। 8 कैसे बनेगा, 4 से गुणा करके, 2 इंटू 4 8 बन जाएगा। तो जो पहली इक्वेशन है 4x माइनस 8y, वैल्यू आ गई 12। दूसरी इक्वेशन है 5x माइनस 8y, वैल्यू आ गई 5। अब पहली से दूसरी घटाई, सब साइन उल्टे हो गए। ठीक है, तो हुआ क्या, माइनस 8y प्लस 8y कैंसिल, 4x माइनस 5x मतलब माइनस x, 12 में से 5 गया 7, तो x की वैल्यू आ गई -7। वो किसी भी इक्वेशन में रख दो। अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं पहले वाले में कि x माइनस 2y की वैल्यू 3 है, यहां पे अगर मैं -7 रख दूं, दूसरी तरफ जाएगा +7 हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो -2y की वैल्यू आ गई 10, तो y की वैल्यू आ गई -5। और लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है अगर, तो अल्टीमेटली हुआ क्या, राइट लीनियर इक्वेशन अगर है तो ऑब्वियसली x की यूनिक वैल्यू आएगी, y की भी यूनिक। यूनिक वैल्यू का मतलब x की सिंगल वैल्यू, y की सिंगल वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर किया, क्लियरली हमें दिख रहा है y बड़ा है, x छोटा है, y बड़ा है। ओके, इज इट क्लियर? अजय डिपेंड्स ना, हमें कैंसिल आउट करने पड़ते हैं। अगर मैं इनको सीधा जोड़ देता तो -8 माइनस का 16y बन जाता ना, राइट? यस सिमो, वो भी चीज है, अल्टीमेटली फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है। 4 से गुणा करो, -4 से करो, वट एवर। अगला 2x माइनस 3y की वैल्यू है 2 और 4x माइनस 7y की वैल्यू है 8। बताइए जरा। अब आप चाहो तो, अभी तक मैं y एलिमिनेट कर रहा था, अब x एलिमिनेट करूं। x एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे? अरे इसे भी 4 बना दो, 4x आ जाए, तो इसके लिए इधर 2 से गुणा कर दो, तो वैल्यू कितनी आ गई, 4x माइनस 6y की वैल्यू आ गई 4। और दूसरी इक्वेशन 4x माइनस 7y की वैल्यू 8 है। अब पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन घटाएंगे, इसका साइन बदलेगा तभी तो कैंसिल होंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल। अल्टीमेटली y की वैल्यू आ गई -4। वो किसी भी जगह रख दो, ऊपर वाली इक्वेशन या फिर यहां पे रख देता हूं, +24 -20, x की वैल्यू आ गई -5। सही है, x की वैल्यू -20 और +28। ठीक है, डन। तो निकाल के हमने निकाल लिया, अल्टीमेटली y बड़ा आ रहा है x से, फिर से y बड़ा है, x छोटा है। तो अगर दोनों लीनियर इक्वेशन है तो नो रिलेशन हो ही नहीं सकता। अगर दोनों लीनियर इक्वेशन है और दोनों अलग अलग इक्वेशन है, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इक्वेशन, तो नो रिलेशन आ ही नहीं सकता, है ना। चलिए अगला जो है, ट्राई करना आप, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, करें, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। What should we do now? मैं तब तक इक्वेशन बनाता हूं। 5x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 19।
4x+6y प्लस 4z इज इक्वल टू 13। तुरंत आप ये सोचो, हमें कंपेयर तो x और y करना है, हमें z की जरूरत ही नहीं है। और अगर हमें z की जरूरत ही नहीं है तो कुछ ऐसा करते हैं कि z एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट हो जाए मतलब कैंसिल हो जाए, है ना। तो अगर हमें z को कैंसिल करना है, क्योंकि हमें z से मतलब ही नहीं है, तो 4z है। पहली इक्वेशन में से अगर दूसरी इक्वेशन घटा दी जाए तो z कैंसिल हो जाएगा। 4z से 4z गया, 5x में से 4x घटाया 1x बचा, 5y में से 6y तो माइनस का y, 19 में से 13 घटाया 6, और x माइनस वाई 6 आ रहा है जो कि पॉजिटिव नंबर है। यहां से हम क्लियरली बोल सकते हैं x बड़ा होगा y से, इजंट इट? ठीक है ना। पहली इक्वेशन से, अरे z हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो केवल x और y को कंपेयर करना है। तो पहली में से दूसरी घटाओगे तो 4z कैंसिल, ठीक है। तो x माइनस वाई की वैल्यू 6, तो x जो है y से 6 बड़ा है, x बड़ा है y से, 6 बड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसी तरह से इसको देखना। अब आप एक चीज तो आई समझ में ना, कि जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उस वेरिएबल या उस अननोन को हटा देते हैं, जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है उसको हटाओ। फालतू में वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, राइट। फालतू में वो चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। ओके, सी आएगा। क्या करें? तो है क्या, पिछले सवाल में ना दोनों में 4z था, तो हमने डायरेक्टली कैंसिल कर लिया था। यहां पे 1z है, यहां 2z है। तो अगर ऊपर वाली इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर दें तो 2z दोनों जगह आ जाएगा, कैंसिल कर लेंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन बन गई 4x प्लस 10y प्लस 2z इज इक्वल टू 22, और नीचे वाली इक्वेशन है 3x प्लस 11y प्लस 2z इज इक्वल टू 25। पहले से दूसरी इक्वेशन घटा दी, इससे ये कैंसिल, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई -3। नेगेटिव नंबर आ रहा है मतलब x छोटा है, y बड़ा है। पिछले सवाल में x बड़ा आया था ना, a था, ठीक है। डन हो गया। अगला, अब क्या करेंगे? फिर से हमें z हटाना है। फिर से अगर हमें z हटाना है तो कहने से 2 और 3 है, इंटरचेंज कर दो। पहली वाली इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, दूसरे में 2 से। पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 से गुणा करोगे जब आप, तो वैल्यू आ जाएगी 15x प्लस 9y प्लस 6z इज इक्वल टू 24। दूसरी वाली इक्वेशन 21x प्लस 10y प्लस 6z इज इक्वल टू 30। अब पहली से जब हमने दूसरी इक्वेशन घटाई तो इसमें से इसको घटाया है, अरे यहां 2 से गुणा किया था, सॉरी माई मिस्टेक, यहां 2 से गुणा किया था, तो ये जो है ये 14 आ जाएगा। तो 15 में से 14 घटाया x, 9y में से 10y माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 6। अल्टीमेटली x छोटा होगा, y बड़ा होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है, राइट ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर आ रहा है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डन।
तो स्टूडेंट्स चलिए रखते हैं इस क्लास को इसी पॉइंट तक। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में मंडे को। तो सी यू इन दैट क्लास। आई होप यहां तक आपको क्वाड्रेटिक सब पूरा समझ में आया, राइट ना। तो सी यू इन दैट क्लास। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।